गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल बताया गया था और प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल बताया गया था। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल हल करने चल रहे हैं। उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जो भी नियम आपको बताया जा रहा है, जो भी थ्योरी आपको बताई जा रही है, उन सब का नोट्स आप लोग बनाते रहिए। जिस दिन आपका स्कूल खुलेगा उस दिन आपका नोट तो तैयार चेक किया ही जाएगा। साथ ही साथ किसी भी दिन आपको आपके नोट्स के साथ और आपके माता पिता के साथ किसी भी दिन बुलाकर आपका नोट्स चेक किया जा सकता है। तो चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका नोट्स चेक होगा ही होगा, चाहे जब चेक हो। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ध्यान से समझिए। सबसे पहले किसी भी सवाल में अगर आयु संबंधित है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना पड़ता है। अगर वर्तमान आयु आपको पता है तो चाहे 5 वर्ष पूर्व पूछे, चाहे 10 वर्ष बाद पूछे, चाहे पहले पूछे, चाहे बाद पूछे, आप उसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले मानेंगे क्या, हमको वर्तमान आयु तो पता है नहीं सवाल में, तो क्या करेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेते हैं तथा सोनू की वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं, y वर्ष। कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x माइनस 5। जैसे यदि हम कहें आज हमारी उम्र 25 वर्ष है तो आज के 5 साल पहले हमारी उम्र कितनी रही होगी, तो आज 25 में से 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसी प्रकार से वर्तमान आयु में से 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, वर्तमान आयु को y वर्ष माना गया है, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। ये सब आपका वर्ष में रहेगा। ठीक है, अब इसी में कहा क्या है, कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की वर्तमान आयु कितना है, x माइनस 5, और ये सोनू की आयु y माइनस कितना है, 5। ये 3 गुना था, कितना कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो ये 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, 3 से यदि हम गुणा कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा है। यदि इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो आपका x माइनस 5 बराबर अंदर गुणा तो 3y माइनस 3 पचे 15। इसको पक्षांतर इधर कर लेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये उधर जाके प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर घटा देंगे तो आपका माइनस 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी में कहा है क्या, आगे कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाती है। अभी तक क्या कर रहा था, पहले तो वर्तमान आयु में से घटा रहे थे, अब पश्चात या बाद कहेगा तो वर्तमान आयु में जितना बाद कहेगा उतना क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, क्या है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर वर्तमान आयु x है 10 वर्ष बाद तो प्लस 10 हो जाएगा। जैसे यदि हम कहें यदि हमारी उम्र आज 25 वर्ष है तो आज के 10 साल बाद कितना होगा, तो 25 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। उसी प्रकार से वर्तमान आयु x माना गया तो x में 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू
कि आई बराबर कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु वाई है तो वाई में क्या कर देंगे, 10 को जोड़ देंगे। ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो जैसे x प्लस 10 y प्लस 10 ये दुगुना है अभी, तो क्या करेंगे इसमें हम सोनू में की आयु में 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो x प्लस 10 बराबर अंदर गुणा तो 2y प्लस 2 दहा में 20, पक्षांतर कर लेंगे तो आपका x माइनस 2y बराबर ये उधर जाएगा तो 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 आपका x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, घटाया जा रहा है चाहे माइनस, ए प्लस ए क्या हो जाएगा माइनस, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस में ए माइनस में घटाएंगे तो आपका माइनस वाई बराबर दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह सेम है तो माइनस 20 कट गया माइनस माइनस, तो वाई बराबर कितना आ गया 20। ठीक है। अब इस y के मान को क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख दीजिए, तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस 3y, तो x माइनस 3 गुणे y का मान 20 आया है, 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर उधर चला जाएगा तो माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 वर्ष। ठीक है। और y बराबर क्या आया है 20 वर्ष। मतलब क्या है, नूरी की वर्तमान आयु को x वर्ष माना गया था, तो नूरी की आयु कितनी हो गई, ये 50 वर्ष किसका आया है, नूरी की आयु। ठीक है। उसी प्रकार से एक किसका माना है, किसका आयु आया है, सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु आया है 20 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वर्तमान आयु रहेगा सब, क्या वर्तमान आयु आया। ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा सवाल दिया है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि माना संख्या में इकाई का अंक y, इकाई का अंक y और दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, x, क्या मान लेते हैं x। ठीक है। तो जैसे तो हमारी संख्या क्या होगी, संख्या बराबर हो जाएगा 10 x प्लस y, क्या हो जाएगा 10x प्लस y। जैसे हम 52 को लें तो हम 52 को क्या ले सकते हैं, 2 प्लस दहाई में 10 से गुणा होता है तो गुणे 5, 10 पचे 50 2 52। वैसे इकाई का अंक y माना गया तो y प्लस दहाई का अंक x गुणे 10, तो इकाई का अंक 2 गुणे दहाई में 10 से गुणा और दहाई वाला अंक 5, तो उसी प्रकार से इसको लिखा गया है। ठीक है। तो संख्या हमारी क्या गई 10x प्लस y। ठीक है। फिर इसी में कहा है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है 9 है, तो एक अंकों का योग
मतलब x और y का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है। अब इसी में आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब क्या है, जो संख्या आपकी ए वाली है इसका 9 गुना 10x प्लस वाई का 9 गुना, मतलब 9 से गुणा, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब संख्या का को पलटने से। तो इस संख्या को पलटोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इकाई का दाही, दाही का इकाई हो जाएगा, तो आपका x प्लस 10y, ये आपका क्या होगा, संख्या को पलटने बराबर हो जाएगा इसका 2 गुना। यहाँ पे आप लिख सकते हो संख्या को पलटने पर बनी संख्या बराबर इकाई का दाही हो जाएगा, दाही का इकाई, तो x इकाई के स्थान पे चला आएगा, प्लस 10y, ये आपका पलटने पर बनी संख्या है। तो जो कह रहा है संख्या, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या पहले थी उसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जो संख्या को पलटा गया है उसका 2 गुना है। ठीक है। इसका अंदर अब गुणा करा देंगे, 10 9 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x। ठीक है। अब इस सबको क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है। तो जब पक्षांतर करेंगे तो आपका 90x प्लस 9y इधर आएगा माइनस 20y इधर आएगा माइनस 2x बराबर 0। तो ए बिरादरी और ए बिरादरी 90 में से 2 जाए आपका 88x, और ए वाला और अपना बिरादरी y में बिरादरी है तो 20 में से 9 जाए माइनस 11, क्योंकि ये अंक बड़ा है, माइनस 11, y बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें से क्या कर लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 8 88, 8x माइनस 11 के 11, y बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है। इधर गुणा करे, उधर जाके क्या करेगा, भाग। तो जब भाग करेगा तो आपका बचेगा 8x माइनस वाई बराबर 0, भाग इधर जाके 0 में 11 भाग करेगा। ठीक है। तो आपको हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 1 है, और ये माइनस में ये प्लस में, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 आपका है 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ा जा रहा है, ये आपका कट जाएगा, 8 1 9x बराबर 9। तो यहाँ पे आ जाइए, तो 9x बराबर कितना आया, 9। तो x में ये गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, 9/9 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर कितना आ गया, 1। अभी इस x के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, तो लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो आपका समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई, तो x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8। y बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो हमारी संख्या क्या निकल के आएगी, तो संख्या को क्या माना गया था, संख्या हमारी है 10x प्लस वाई, x और y का मान रख दीजिए, तो 10 गुणे x का मान 1 आया प्लस y का मान 8, तो 10 1 के 10 प्लस 8 बराबर कितना, 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर चेक करना चाहो तो कहा है संख्या, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 8 1 और 8 को जोड़ोगे तो आपका योगफल कितना रहे, 9, अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए बच्चों, अगला सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 के नोटों की संख्या y। इसमें कहा क्या है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 के नोटों के x नोट और 100 के y नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना 25 नोट प्राप्त किए, मतलब x प्लस y बराबर कितना 25। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कहा, आगे क्या है। ठीक है, अब 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 2000 रुपये दिया है। अर्थात अगर 50 के नोटों की संख्या x है तो इसको जब रुपए में बदलोगे तो कितना कुल रुपया हो जाएगा, 50x कुल रुपया 50x प्लस 100 के नोट y है तो y का 100 में गुणा कर देंगे तो कुल रुपया में बदल जाएगा, तो 100y। इन दोनों को मिलाकर कितना 2000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें से 50 कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, 50 कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस 50 दूना 100 y बराबर कितना हो जाएगा 2000। भाग कर रहे उधर जाके गुणा करेगा तो इधर गुणा कर रहे उधर जाके भाग करेगा तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे, 5 चौका भी 0, तो x प्लस 2y बराबर कितना 40। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, इसमें देखिए x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक 1 है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, मतलब घटा देंगे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 आपका x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, ए माइनस ए माइनस ए भी माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें इसको घटाओगे तो आपका माइनस y बराबर, इसको घटाओगे तो आपका 10 में से 5 जाए 5, 3 में से 1 जाए 2 जाए 1, तो माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, ये 15 क्या आया नोट। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो रख दीजिए, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25, तो x बराबर पक्षांतर हो जाएगा, तो 25 माइनस 15 घट जाएगा कितना 10। x बराबर कितना आ गया 10 नोट। हमको 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 रुपये के नोटों की संख्या, यहाँ पे रुपया लिख लेना। ठीक है, 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या, के कुल नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कोई x माना गया था, x का मान कितना आया 10, मतलब क्या है 50 के 10 नोट, 10 नोट और 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या कितना आ जाएगी 15 नोट। अब देखिए अगर कुल मिला के 2000 रुपये है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 50 रुपये के 10 नोट, तो 50 का 10 में जब आप गुणा करोगे रुपये में बदलोगे तो आपका 50 गुणे 10 प्लस, अगर इसमें रख देते हैं इसमें तब भी 2000 आना चाहिए, 50 गुणे 10 प्लस 100 गुणे y का मान कितना है 15, तो 100 गुणे 15, तो ये आपका 500 प्लस इसका गुणा करेंगे तो आपका 1500 और दोनों को जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इससे हमारा सिद्ध भी हो जाता है कि हमारा क्या है सवाल सही है। ठीक है, देखिए 5वां सवाल इसका है, कह रहा है किराए
पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करेंगे क्या, मानेंगे कि माना 3 दिनों का नियत किराया x तथा प्रतिदिन का किराया कितना देना पड़ता है, y रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया x और 4 दिन अतिरिक्त रखता है। टोटल कितने दिन रखती है, 7 दिन। तो 7 दिन में 3 दिन तो यहाँ पे नियत हो गया, बचा 4। तो 4 दिन का, 1 दिन का किराया x, तो 4 दिन का 4 y, इन दोनों को मिलाकर कितना अदा करती है, 27 रुपये। आपका समीकरण कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से, या इसको प्रथम शर्तानुसार मान लेते हैं, प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो प्रथम 3 दिनों का किराया तो आपका नियत है, तो x प्लस, ठीक है, कह रहा है टोटल कितना रखती है, 5 दिन। 5 दिन का किराया 21 रुपया देती है, तो उसमें से 3 दिन क्या है, आपका नियत है। तो 3 दिन नियत, बचा 2 दिन, तो 1 दिन का किराया y, तो 2 दिन का 2y, तो x प्लस 2y बराबर कितना, 21 रुपये अदा करती है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हमको हल करके x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 ये आपका कट जाएगा, घटा देंगे तो आपका 2y बराबर आपका यहाँ पे 6, 2 1 के 2, 2 3 6, मतलब y बराबर कितना आ गया, 3। y बराबर कितना आ गया, 3। इस y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो आपका समीकरण 2 है x प्लस 2y, तो y का मान 3 आया, बराबर 21, बराबर 21। तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर 21, तो x बराबर 21 माइनस 6, तो x बराबर 21 में से 6 जाए कितना आएगा, 21 में से 6 जाए आपका 15 आ जाएगा। कितना, 15 रुपये आ गया। और y का मान कितना आया, 3 रुपये, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब क्या है, 3 दिनों का नियत किराया x का मान कितना है, 15 रुपये है, और प्रतिदिन का किराया कितना आ गया, 3 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल। और ध्यान दीजिए सभी लोग, वीडियो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगर लाइक के साथ साथ, सब्सक्राइब के साथ साथ, आप लोग अपने दोस्तों में भी इसको क्या कर दिए, शेयर कर दिया करिए, चाहे कहीं का भी वो बच्चा पढ़ने वाला हो। ठीक है, किसी का भी फ़ायदा हो, किसी तरीके से फ़ायदा हो। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।